राधे राधे मेरे दोस्तों। आज हम लोग वैदिक मैथमेटिक्स के सारे टॉपिक्स को एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। आज मैं आप लोग के लिए वन शॉट वीडियो बना के दे रहा हूं। आप लोग ये वीडियो को अच्छे से देख लो। आप लोग कल का पेपर वैदिक मैथमेटिक्स का अच्छे से दे पाओगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ टॉपिक्स को हाईलाइट किए। इसका मतलब ये है कि मैंने ये वीडियोस पहले से ही अपने चैनल पर डाले हुए हैं। तो आप लोग जाकर प्लीज वो देख लेना और टेंशन मत लो। आज हम पूरा का पूरा एक साथ कवर कर लेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम देखेंगे कि किसी भी दो डिजिट नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो ये भी आप लोग के एग्जाम में आ सकता है। लेट्स से मुझे मल्टीप्लाई करना है 26 को 37 के साथ। तो अगर मुझे 26 को 37 से मल्टीप्लाई करना है तो वैदिक मैथमेटिक्स के लिए यहाँ पर ट्रिक है। तो आप लोग को देखो, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप लोग को एग्जाम में भी लिखना है, क्योंकि अगर आप लोग स्टेप्स को मेंशन नहीं करोगे तो आप लोग को एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये जो लाइन मैंने बनाया है दिस इज नोन एज कैरी की लाइन, इसको कैरी की लाइन बोलते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करना है? सबसे पहले आप लोग को सीधा मल्टीप्लाई करना है ऐसे। सीधा मतलब क्या होगा? 6 इंटू 7। 6 7 से कितना होता है? 6 7 जा 42। 42 का यहाँ पे लिखा 2। 4 गया कैरी पे। इतना समझ में आया? उसके बाद के स्टेप देखो क्या करना है। उसके बाद में आप लोग को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। मतलब पहला नंबर लास्ट से होगा, लास्ट का नंबर फर्स्ट से होगा। ठीक है। इट मीन्स 2 इंटू 7 कितना हो गया? 14। तो यहाँ पे लिखा 14। 3 इंटू 6 कितना हो गया? 18। अब इसको कर लो प्लस। तो कितना आएगा? 4 + 4 8। 8 + 8 16 का 6 क्या रह गया? 1। 1 + 1 + 1 3। 36 आएगा इसका आंसर। 36 का यहाँ पर हम लिखेंगे 6 और 3 को फेंकेंगे कैरी में। ठीक है। सबसे पहले सीधा मल्टीप्लाई किया, देन ऐसे क्रॉस में, और फिर लास्ट के नंबर को सीधा मल्टीप्लाई करेंगे। इट मीन्स ये हो जाएगा 2 3 जा 6। 6 + 3 कितना होता है? 9। तो ये 9 आप लोग यहाँ पे लिख लो। आई होप आप लोग को ये मल्टीप्लीकेशन करने की ट्रिक समझ में आई होगी। और एक नंबर लेता हूँ। लेट्स से मुझे 24 को मल्टीप्लाई करना है 85 के साथ। 24 को 85 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे मैंने बताया हम वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले कैरी की लाइन बनाते हैं। तो ये हमने बनाया यहाँ पर कैरी की लाइन। एग्जाम में आप लोग को ऐसे ही स्पेसिफाई करना है सारी चीजों को। ठीक है। अब क्या करेंगे? 4 इंटू 5 करेंगे ना, मतलब लास्ट के नंबर्स को सीधा मल्टीप्लाई करेंगे। लास्ट के नंबर्स को सीधा करोगे तो 4 5 का कितना होगा? 20। 20 का लिखा मैंने 0। 2 गया हमारा कैरी पर। ठीक है। तो पहले ऐसे सीधा मल्टीप्लाई हो गया। अब क्रॉस करेंगे। क्रॉस मतलब 2 5 जा 10। 8 4 जा 32। ये सबको प्लस कर लो। आंसर आएगा आप लोग का 44। 44 का लिखा 4 और इस 4 को मैंने भेजा कैरी में, मतलब पांचों में। अब सीधा मल्टीप्लाई करो। सीधा मतलब 8 2 जा 16। 16 + 4 कितना हो गया? 20। तो यहाँ पे लिख लो इस 20 को जैसे कि वैसे, क्योंकि बाजू में नंबर्स नहीं है अभी। तो ये रहा इसका आंसर। आप लोग इसको चेक भी कर सकते हो कि आंसर सही है कि गलत है। 26 × 37 अगर मैं मोबाइल में करता हूँ तो मेरा आंसर 962 आता है। उसके बाद अगर मैं 24 को मल्टीप्लाई करता हूँ 85 के साथ तो आंसर आ रहा है 2040। आई होप आप लोग को ये ट्रिक समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई है तो मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, या आप लोग ट्राई कर लो अभी घर पर। ट्राई करना बहुत जरूरी है। 29 को मल्टीप्लाई करना 87 के साथ, पहला क्वेश्चन। दूसरा है 97 को मल्टीप्लाई करना 65 के साथ। थर्ड क्वेश्चन 28 × 36। तो अगर आप लोग को ये तरीका समझ में आया तो आप लोग ये तीन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। चलो आगे बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मल्टीप्लीकेशन ऑफ थ्री डिजिट नंबर। इट मींस अगर तीन नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो उसके लिए भी यहाँ वैदिक मैथमेटिक्स में ट्रिक बनी हुई है। सेम जैसे था वैसे ही करेंगे यहाँ पर। लेट्स से मुझे एक नंबर है 127, इसको मल्टीप्लाई करना है 352 के साथ। ध्यान देना, एग्जाम में कोई भी नंबर आए सेम तरीका फॉलो करना, आप लोग को आंसर आएगा और आप लोग को पूरे मार्क्स मिलेंगे। सेम यहाँ पर कैरी की लाइन बना लो। ध्यान देना ये थोड़ा सा लंबा जाता है। कैरी की लाइन बनाना ध्यान से। अब क्या करना? पहले सीधा मल्टीप्लाई करो। सीधा मतलब लास्ट के नंबर को लास्ट से करो। लास्ट का नंबर क्या है? 7। 7 2 जा 14। 14 का 4। 1 गया कैरी पर। इतना समझा? उसके बाद के नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है ना, लास्ट के दो नंबर्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करना।
तो लास्ट के दो नंबर्स को क्रॉस करना है, तो क्रॉस क्या होगा? 2 2 जा 4, 5 7 जा 35। इन सबको प्लस कर लो, कितना आएगा आंसर? 5 + 5 0 1 गया कैरी पे 40, तो 40 आएगा क्या इसका आंसर? देख लो 40 आएगा क्या? 40 आना चाहिए। तो 40 आया तो 40 का लिखा 0, ये 4 गया बाजू में कैरी के ऊपर। इतना ठीक है, समझा? पहले सीधा किया, फिर लास्ट के दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया। अब क्या करूंगा? पहले नंबर को लास्ट से मल्टीप्लाई, लास्ट नंबर को पहले से, और बीच के नंबर को सीधा मल्टीप्लाई करूंगा। नहीं समझ में आया? और एक बार समझाता हूँ। पहला नंबर लास्ट से मल्टीप्लाई होगा, लास्ट नंबर पहले से होगा, और बीच का नंबर सीधा मल्टीप्लाई होगा। चलो इसको परफॉर्म करते हैं हम लोग। तो मैंने बोला ये नंबर, पहला नंबर लास्ट से होगा, तो 1 2 जा 2 कैरी के नीचे लिखना पड़ता है। 3 7 जा 21। उसके बाद सीधा मतलब 2 5 जा 10। इन सबको प्लस कर लो। 4 + 2 6 + 1 7, 2 + 1 3, 37 आया है बेटा। 37 का 7 लिखा, 3 को फेंका कैरी पर। इतना क्लियर है? अब क्या करेंगे? पहले सिंगल किया, फिर लास्ट के दो, फिर पूरे तीन, और फिर पहले के दो, फिर आखिरी का सिंगल। ठीक है? अब पहले के दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले दो नंबर्स कौन से? मतलब यहाँ का नंबर यहाँ से, यहाँ का नंबर यहाँ से। इट मीन्स 1 विल गेट मल्टीप्लाइड विथ 5। 5 1 जा 5, 3 2 जा हो जाएगा 6। इनको कर लो प्लस। 6 + 5 11 + 3 14। 14 का लिखा 4, 1 गया है मेरा कैरी पर। ठीक है? अब सीधा मल्टीप्लाई का मतलब पहले के नंबर्स को सीधा करेंगे। तो 1 3 जा हो जाएगा बेटा 3, 3 + 1 विल बिकम 4, तो यहाँ पे लिखा 4। तो ये रहा इसका आंसर। चेक कर लेंगे हम एक बार कैलसी के साथ। तो 127 को मल्टीप्लाई करता हूँ 352 को, तो मेरा आंसर आ रहा है 44704। आप लोग भी करके देखो, आप लोग का भी आंसर यही आएगा। और एक क्वेश्चन करना है। ठीक है, और एक क्वेश्चन करते हैं, आप लोग इसको नोट डाउन कर लो। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। कोई भी नंबर अपने मन से लेके मल्टीप्लाई करना शुरू कर दो। मुझे 128 को मल्टीप्लाई करना है। थ्री, थ्री नहीं लेता इस बार, सर बोलूंगे थ्री थ्री ले रहा हूँ। 437 के साथ बड़े बड़े नंबर्स ले रहा हूँ मैं। तो 128 को मल्टीप्लाई करना है 437 के साथ। अगर आप लोग करना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो, नहीं तो यहाँ पे ध्यान दो। ये बना लो आप लोग कैरी की लाइन। तो ये हो गया कैरी। हम याद करेंगे कि हम मल्टीप्लाई कैसे करते थे। पहले सीधा नंबर मतलब लास्ट का नंबर लास्ट से मल्टीप्लाई होगा। कर लो। 8 7 जा, टेबल्स तो आने चाहिए 10 तक। 8 7 जा 56 का 6, 5 गया है हमारा कैरी पर। अब क्या करेंगे? लास्ट के दो नंबर्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है? सो 2 7 जा 14, 3 8 जा 24। कर लो प्लस, कितना आएगा? 24 + 14 कितना हो जाएगा? 38 + 5 43 आएगा आई थिंक इसका आंसर। तो 43 का 3 लिखा, 4 फीका बाजू में। ठीक है? अब पहला नंबर लास्ट से होगा, लास्ट का नंबर पहले से होगा, और बीच का नंबर बीच से होगा। तो करते हैं मल्टीप्लाई, बताओ कितना आएगा? 1 7 जा 7, 4 8 जा 32, 2 3 जा 6। इन सबको कर लो प्लस। 4 + 7 11 + 2 13 + 6 19 का 9, 1 1 + 3 4, 49 आ रहा है। तो 49 का लिखा 9, 4 को फेंका मैंने बाजू में। ठीक है? अब पहले के दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले का नंबर ऐसे होगा मल्टीप्लाई, 1 × 3 हो जाएगा 3, 4 × 2 हो जाएगा 8। इन सबको प्लस कर लो। 8 + 3 11, 11 + 4 15, 15 का लिखा मैंने यहाँ पर 5, 1 को भेजा मैंने बाजू में। ठीक है? अब सीधा बचा हुआ है। सीधा मतलब पहला नंबर पहले से, तो 1 4 जा 4, 4 + 1 हो जाएगा 5, तो यहाँ पे लिखा मैंने 5। तो ये है इसका आंसर।
जैसा मैंने किया है वैसे ही आप लोग को ठीक एग्जाम में भी करना पड़ेगा। चेक कर लो आंसर को। 128 को मल्टीप्लाई करना था 437 के साथ। आंसर है 55936। ऐसा नहीं कि मैंने वीडियो के लिए कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर किए, नहीं। कुछ भी क्वेश्चन लो अपने मन से और ये वैदिक मैथमेटिक्स के ट्रिक्स को लगाओ आप लोग को, अगर कुछ अच्छा सीखना है जिंदगी में तो। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। टाइम पास नहीं करेंगे, मैं यहाँ पर बिल्कुल भी टाइम पास नहीं करूंगा, सिर्फ टॉपिक की बात करूंगा, कंसेप्ट की बात करूंगा। चलो। अब मेरा यहाँ पर टॉपिक है कि मल्टीप्लीकेशन बाय 5 ऑफ गलती से आ गया है। मल्टीप्लीकेशन बाय 5 कैसे करते हैं। किसी भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करने के लिए वैदिक मैथमेटिक्स में हमारे पास ट्रिक बना हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पर दो केसेस बनेंगे बेटा, केस नंबर 1 और केस नंबर 2। ध्यान देना क्यों ऐसे लिखा मैंने। केस नंबर 1 मतलब इवन नंबर होगा। केस नंबर 2 मतलब ऑड नंबर होगा। ऑड इवन का फर्क समझता है। इवन मतलब ऐसे नंबर जिसके एंड में 2 4 6 8 या फिर 0 आएगा। किसी भी नंबर के एंड में अगर 2 4 6 8 0 आता है तो उसको इवन नंबर बोलते हैं। और अगर किसी भी नंबर के एंड में 1 3 5 7 या फिर 9 आया तो हम उसको ऑड नंबर बोलते हैं। सॉर्टेड है बेटा। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलो ठीक है। तो पहला केस में बताऊंगा कि अगर आप लोग को किसी भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना है और वो इवन होगा तो कैसे करना। केस नंबर 1 हम लोग करेंगे। तो इवन नंबर होगा एंड में, उसको 5 से कैसे करना है। तो लेट से मुझे एक नंबर है 26 को मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ। ठीक है। 26 इवन नंबर है क्या। हाँ सर इवन नंबर है। तो इवन नंबर को अगर मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ तो क्या करना, ध्यान दो। ये जो भी नंबर दिया है उसका हमेशा हाफ करो। हमेशा उस नंबर का आधा करो। आधा कितना होगा। 26 का आधा मतलब 26 को हाफ करो, कितना आएगा 13। और उस नंबर के बाद में लगा दो 0। तो ये हो गया इसका आंसर। लिखोगे कैसे आप लोग को। 26 का हाफ दिखा दिया और मैंने बाजू में लिखा उसके 0, तो ये हो गया इसका तरीका। समझ में आया। करके देख लो। 26 × 5 करना है तो 130 यहाँ पर कैल्सी में आंसर आ रहा है, आप लोग के भी कैल्सी में वही आंसर आएगा। और कोई नंबर ले लो। लेट से मुझे 98 को मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ। तो पहले चेक करो 98 इवन नंबर है क्या। हाँ है, क्योंकि इसके एंड में 8 आया हुआ है। इवन नंबर है। तो 98 का हाफ कर लो। 98 का आधा। आधा मतलब डिवाइड बाय 2 करना उसको, ये तो आता होगा ना यार। 98 का आधा होता है 49। और उसके बाजू में क्या लगा दो 0। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। सो 98 × 5 होता है 490, तो ये हो गया इसका आंसर। समझ में आया। केस नंबर 2 मतलब जिसके एंड में ऑड नंबर आएगा। तो ऑड नंबर का केस क्या है वो ध्यान देना यहाँ पर। तो जो भी नंबर दिया रहेगा उसमें से -1 करना। ध्यान दो। जो भी नंबर दिया रहेगा उसमें से 1 को माइनस करना। और 1 को माइनस करने के बाद उस नंबर का हाफ करना। और बाजू में लगाना उसके 5। याद रहेगा। इवन है तो 0 लगाना पड़ता है। ऑड है तो बाजू में 5 लगाना पड़ता है। ध्यान रहेगा क्या। लिख देता हूं यहाँ पर। इवन है तो बाजू में 0, ऑड है तो बाजू में 5। लेट से एग्जांपल लेता हूं। मुझे 37 को मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ। 37 ऑड नंबर है क्योंकि उसके एंड में 7 है ना, तो 7 ऑड नंबर है। तो मैंने क्या बताया। 36 7 में से 1 को माइनस कर लो। तो 37 -1 कितना होगा 36। अब इस 36 का हाफ करो। हाफ कितना होगा इसका 18। 36 का आधा 18 होता है। और मैंने बोला उसके बाजू में क्या लगा दो 5। तो ये हो गया इसका आंसर। करके देख लो। 37 × 5 होता है 185। और एक लूप और एक लेता हूं। लेट्स से मुझे 65 को मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ। 65 ऑड नंबर है, हाँ है ऑड नंबर। तो ऑड नंबर है तो उसमें से 1 को माइनस कर लो तो आंसर आएगा 64। अब इस 64 का हाफ करो। तो 64 का आधा होता है 32 और बाजू में लगा दो 5। तो ये हो गया इसका आंसर। 65 × 5 होता है 325। समझ में आ गया। तो ये भी खत्म हो गया। मल्टीप्लीकेशन बाय 5 भी हमारा खत्म हो गया है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा हूँ।
समझ में आ रहा होगा, मैं बहुत ही स्लो जा रहा हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, सबसे प्यारा है डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल आप लोग को आना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग एलसीएम एचसीएफ निकाल रहे हो तो आप लोग को ये चीज पता होना चाहिए। तो हम शुरू करते हैं। तो वन का नहीं करेंगे, क्योंकि वन तो सारे ही नंबर से डिविजिबल है। चालू करते हैं टू के साथ। पहले टू देखेंगे, फिर थ्री फोर फाइव एंड सो ऑन जाएंगे। सो टू का रूल क्या बोलता है? अगर कोई भी नंबर रहेगा जिसके एंड में जीरो आएगा, टू आएगा, फोर आएगा, सिक्स आएगा, एट आएगा, तो वो नंबर हमेशा टू से डिविजिबल होगा। समझा? तो इफ द नंबर एंड्स विथ, अगर किसी भी नंबर के एंड में जीरो आएगा, टू आएगा, फोर आएगा, सिक्स या फिर एट आएगा, तो वो नंबर हमेशा टू से डिविजिबल होगा। ठीक है। लेट्स से एग्जांपल के लिए लिखा मैंने 324। अब मुझे किसी ने पूछा कि सर ये नंबर टू से डिविजिबल है क्या? मैं बोलूंगा हाँ है, क्योंकि इसके एंड में क्या है? इवन नंबर है। ठीक है। तो अगर किसी भी नंबर के एंड में इवन नंबर होगा तो वो हमेशा टू से डिविजिबल होगा। याद रहेगा। थ्री का रूल देख लो। थ्री का रूल क्या होता है? थ्री का रूल ये बोलता है, अगर कोई नंबर है, उस नंबर के अंदर के सारे डिजिट्स को अगर मैं प्लस करूंगा, जो उसका आंसर आएगा अगर वो थ्री के टेबल में आएगा तो पूरा नंबर थ्री से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल लेता हूँ आप लोग को समझाने के लिए। 32496। अब किसी ने पूछा कि ये नंबर थ्री से डिविजिबल है, तो कैसे बताओगे? आप लोग थ्री प्लस टू प्लस फोर प्लस नाइन प्लस सिक्स करोगे, कितना आता है? थ्री प्लस टू फाइव, फाइव प्लस फोर नाइन, नाइन प्लस नाइन एटीन, एटीन प्लस सिक्स 24। तो इसका आंसर 24 आ रहा। अब मुझे बताओ 24 का थ्री से डिविजिबल है? हाँ, 24 थ्री से डिवाइड होता है। इट मीन्स ये नंबर भी थ्री से डिविजिबल होगा। समझा? और एक एग्जांपल ले लो। लेट्स से मुझे पूछा है 167 थ्री से डिविजिबल है क्या? तो मैं क्या करूंगा? वन प्लस सिक्स प्लस सेवन करूंगा, कितना होता है? वन प्लस सिक्स सेवन, सेवन प्लस सेवन 14। अब मुझे बताओ 14 थ्री के टेबल में आता है क्या? नहीं आता है। इट मीन्स 167 इज नॉट डिविजिबल बाय थ्री। समझा? अब आते हैं हम फोर की तरफ। कोई भी नंबर फोर से डिविजिबल कब होता है? अगर नंबर के एंड में अगर नंबर के एंड में जीरो जीरो होगा, अगर नंबर के एंड में जीरो जीरो होगा, या तो लास्ट के दो नंबर्स मतलब लास्ट के दो डिजिट्स डिविजिबल होना चाहिए फोर से, डिविजिबल बाय फोर होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए लिया मैंने 824616। लास्ट के दो नंबर्स देखो कितना है? 16। 16 फोर के टेबल में आता है क्या? आता है, मतलब ये फोर से डिविजिबल है। बिना डिवाइड करे बता सकते हो आप लोग। ठीक है। लेट्स से एक एग्जांपल है 100। 100 फोर से डिविजिबल है क्या? लास्ट के दो नंबर्स देखो, लास्ट के दो जीरो है, तो देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, अगर एंड में दो जीरो होंगे तो भी डिविजिबल होगा। तो ये नंबर फोर से डिविजिबल है। ठीक है। तो ऐसे हम लोग चेक करेंगे नंबर डिविजिबल है कि नहीं है। टू थ्री फोर हो गया, अब आते हैं फाइव की तरफ। चलो, फाइव। कोई भी नंबर फाइव से डिविजिबल कब होगा? बहुत ही ईजी है। अगर नंबर के एंड में अगर नंबर के एंड में जीरो होगा या फाइव होगा, तो वो नंबर हमेशा फाइव से डिविजिबल होगा। किसी भी नंबर के एंड में अगर जीरो होगा या फाइव होगा तो नंबर हमेशा फाइव से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल के लिए 125, 620, ये सारे नंबर्स फाइव से डिविजिबल है। ये क्या, कोई भी नंबर लो, एंड में अगर जीरो या फाइव है तो समझना फाइव से डिविजिबल है। आते हैं सिक्स की तरफ। सिक्स का रूल बहुत ही प्यारा है। कैन आई राइट सिक्स एज थ्री इंटू टू? हाँ, मैं लिख सकता हूँ, थ्री टू सा सिक्स होता है ना। तो सिक्स का रूल ये होता है, अगर कोई भी नंबर थ्री से भी डिविजिबल है, और बोल रहा हूं मैं, और थ्री से डिविजिबल है, और टू से भी डिविजिबल है, तो वो नंबर हमेशा सिक्स से डिविजिबल होगा। मैंने या नहीं बोला, मैंने और बोला, और मतलब एंड। अगर कोई नंबर थ्री से डिविजिबल है एंड टू से भी डिविजिबल है, तो वो नंबर सिक्स से डिविजिबल होगा। दोनों का रूल फॉलो करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मैं लिखता हूं 316। 316 ना लिखते हुए मैं लिखता हूं 315।
4 + 6 3162 लिख दिया मैंने। अब ये नंबर 6 से डिविजिबल है क्या? तो पहले यहाँ पे देख लो टू का रूल फॉलो हो रहा है क्या, टू का रूल फॉलो हो रहा है क्या? टू का रूल बोलता है कि इवन नंबर चाहिए एंड में, इवन नंबर है क्या? हाँ है, मतलब ये टू से डिविजिबल है। क्या ये नंबर थ्री से डिविजिबल है क्या? 3 + 1 + 6 + 2 कितना होता है आंसर? 3 + 1 4, 4 + 6 10 + 2 12, 12 थ्री से डिविजिबल है। हाँ है थ्री से डिविजिबल, इट मीन्स गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 6। समझ में आया? सिक्स का रूल ये बोलता है कि अगर नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा तो 6 से डिविजिबल होगा। ऐसा नहीं 2 से डिविजिबल है लेकिन 3 से नहीं है तो डिविजिबल 6 से नहीं होगा। दोनों का रूल फॉलो करना चाहिए। आ जाओ 7 की तरफ। 7 का रूल क्या बोलता है? 7 का रूल क्या बोलता है, ध्यान देना। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। लेट्स से एक नंबर है 343। अब मुझे पूछा क्या ये 7 से डिविजिबल है, तो चेक करना पड़ेगा। स्टार्टिंग के नंबर्स को सेपरेट करो। स्टार्टिंग में क्या है 34, तो 34 को मैंने सेपरेट किया। लास्ट में जो भी नंबर होगा उसका डबल करना है, तो लास्ट में कितना है 3, 3 का डबल करेंगे तो कितना आएगा 6। इसको माइनस करो स्टार्टिंग के नंबर से। स्टार्टिंग में 34 है, 34 -6 किया तो आंसर आया है मेरा 28। अब ये जो आंसर आया है क्या ये आंसर 7 से डिविजिबल है क्या? हाँ है। अगर आंसर 7 से डिविजिबल है इट मींस पूरा नंबर 7 से डिविजिबल होगा। नहीं समझा? और एक नंबर ले लो 441। क्या बोला मैंने? लास्ट के नंबर को डबल करो, तो 1 का डबल कितना होता है 2, माइनस करना है स्टार्टिंग के नंबर से। 44 -2 हो जाएगा 42। अब मुझे बताओ 42 7 के टेबल में आता है क्या? आता है। इट मींस ये नंबर 7 से डिविजिबल होगा। समझा? हाँ। आते हैं 8 की तरफ। 8 का रूल क्या है? 8 बोले तो बहुत बड़ा सेट है। 4 का रूल क्या था? लास्ट के दो नंबर्स। 8 का रूल होगा लास्ट के 3 नंबर्स। अगर लास्ट के 3 नंबर 8 के टेबल में आते हैं तो वो नंबर 8 से डिविजिबल होगा। या तो लास्ट के तीनों नंबर 0 0 0 हो जाए, लकी नंबर। समझ में आया? लेट से लिखा है मैंने 2, 1 2 3 4 जीरो, कितने भी जीरो लिख लो। लास्ट में 3 नंबर्स देखो। लास्ट में कितने जीरोस है? 3 जीरोस है क्या? है। तो ये नंबर 8 से डिविजिबल है क्या? है ना ये नंबर? यस, ये नंबर डिविजिबल बाय 8 है। और एक एग्जांपल ले लो 284168। लास्ट के 3 नंबर्स देखो, क्या 8 के टेबल में आएंगे? हाँ आएंगे। इट मीन्स ये नंबर 8 से डिविजिबल होगा। समझा? 8 का रूल भी इजी है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब आते हैं 9 के रूल की तरफ और 10 के रूल की तरफ, तो इसको इरेज करना पड़ेगा मुझे। 9 का रूल एज सेम एज 3 का रूल, एज सेम एज 3 का रूल। 3 का रूल क्या था जल्दी से बताओ। अगर आप लोग वीडियो को देख रहे हो अच्छे से तो आप लोग को पता होगा। 3 का रूल है कि नंबर के सारे डिजिट्स को प्लस करो और चेक करो 3 से डिविजिबल है क्या। तो यहाँ पे भी सेम करेंगे, सारे नंबर्स को प्लस करेंगे और चेक करेंगे कि वो 9 से डिविजिबल है क्या, मतलब 9 के टेबल में आता है क्या। एग्जाम्पल एग्जाम्पल देना बहुत जरूरी है। 1 2 4, 1 2 का 4, 1 लिख लिया मैंने। अब ये नंबर 9 से डिविजिबल है क्या, तो करो प्लस। 1 + 2 + 4 + 1 कितना होता है? 1 + 2 3, 3 + 4 7, 7 + 1 8। आंसर 8 आ रहा है। 9 का टेबल है क्या? नहीं है, मतलब ये नंबर डिविजिबल नहीं है 9 से। लेकिन अगर मैं यहाँ पर और एक 8 ऐड करता हूँ और एक 3 ऐड करता हूँ, अब करो तो प्लस। अब करो प्लस। तो 1 2 4 1 था पहले से, मैंने 8 और 3 को भी प्लस कर दिया बाजू में। बताओ कितना आएगा आंसर? 1 + 2 3, 3 + 4 7 + 1 8, 8 + 8 16, 16 + 3 19, 19 आ रहा है। अब है क्या 9 से डिविजिबल? नहीं। 19 तो 3 के 9 के टेबल में आता ही नहीं है, तो 19 इज नॉट डिविजिबल बाय 9। ठीक है। इट मीन्स ये नंबर 9 से डिवाइड नहीं होगा, आप लोग चाहो तो करके देख सकते हो। ठीक है। और कोई नंबर ले लो।
2133 क्या है, 9 से डिविजिबल है, करके देखना पड़ेगा। प्लस 2 + 1 + 3 + 3 कितना होगा? 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 + 3 9। 9 का टेबल है, 9 9 9 के टेबल में 1 आता है। इट मीन्स ये नंबर 9 से डिविजिबल होगा। 10 का रूल बताओ क्या है? अरे सर क्या पूछ रहे हो? किसी भी नंबर के एंड में अगर 0 आया तो हमेशा वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा। ठीक है। सो 2 से लेकर 10 तक आप लोग डिविजिबिलिटी रूल्स को ध्यान में रखो, हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए, मुझे क्या पता। चलो इसके बाद हम देखते हैं दूसरा टॉपिक। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लीकेशन नियरेस्ट 100। तो कोई भी नंबर अगर 100 के पास है तो कैसे मल्टीप्लाई करना, उसके लिए भी वैदिक मैथ्स में ट्रिक है। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। 95 को मल्टीप्लाई करना है 96 के साथ। चले शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्टेप है 95 100 से कितना कम है? 5 कम है। कम है ना 5। 96 100 से कितना कम है? 4 कम है। अगर मैं 4 माइनस करूंगा 100 में से तो आंसर 96 आएगा। अगर मैं 5 माइनस करूंगा तो आंसर मेरा 95 आएगा। उसके बाद क्या बोलता है स्टेप? इस 5 और इस 4 को मल्टीप्लाई कर लो। तो 5 4 जा कितना आ गया? 20। 20 आ गया ना। इसके बाद की स्टेप देखो, इसके बाद क्या करना है ना, क्रॉस में माइनस कर लो, आंसर सेम ही आएगा। तो 95 माइनस 4 करो या 96 माइनस 5 करो, आंसर दोनों का 91 आएगा। आएगा क्या? उस 91 को लिख लो सामने और देखो जादू, ये है इसका आंसर मेरे बाबू। समझ में आया क्या? समझा। और एक नंबर लेता हूं ना। 92 को मल्टीप्लाई कर लो 97 के साथ। 100 के पास है तो ये 100 से कितना कम है? 8 कम है। ये 100 से कितना कम है? 3 कम है। तो 8 और 3 को मल्टीप्लाई कर लो तो आंसर आएगा 24। और क्रॉस में माइनस करो, इसके बाद क्रॉस में मतलब 92 माइनस 3 करो या 97 माइनस 8 करो, आंसर दोनों का सेम आएगा, आंसर आएगा 89। 89 को लगा दो सामने और बोलो चिंगा लाला हु, ये है इसका आंसर। सो 92 इंटू 97 करूंगा तो 8924 विल बी दी आंसर। अब देखो ये मैंने माइनस वाले नंबर्स देखा, मतलब 100 से कम है। लेकिन एक ऐसा भी केस बन सकता है ना जो 100 के ऊपर हो। जैसे 105 को मल्टीप्लाई करना है 103 के साथ। तो मुझे बताओ ये 100 से कितना ज्यादा है? ये 5 ज्यादा है। ये 100 से कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है। इन दोनों को करो मल्टीप्लाई, 5 3 जा 15। ठीक है। अब क्रॉस में माइनस नहीं करूंगा, मैं प्लस करूंगा। क्यों? क्योंकि ये 100 से ज्यादा है ना। तो ये 105 प्लस 3 करो या 103 प्लस 5 करो, क्रॉस में प्लस करो तो कितना आएगा इसका आंसर? 108 ही आएगा। तो 108 को लिख दो सामने, तो ये रहा इसका आंसर। सो 105 इंटू 103 करूंगा तो आंसर आएगा 10815। समझ में आया क्या? आई होप समझ में आ रहा होगा। मेहनत लग रही है बेटा तो अच्छे से वीडियो को देखना और प्लीज फेल मत होना। इतना करने के बाद भी अगर आप लोग फेल होंगे तो कोई मतलब नहीं आप लोग का पढ़ के। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया, स्क्वायर ऑफ टू डिजिट नंबर। किसी भी दो डिजिट नंबर का स्क्वायर कैसे निकालना, उसके लिए भी वैदिक मैथमेटिक्स में ट्रिक बनी हुई है। तो एग्जाम्पल करते हैं। तो इसको भी मैंने दो केस में डिवाइड किया हुआ है, केस वन और केस टू। केस वन मतलब ऐसा नंबर जिसके एंड में 5 आएगा। और केस टू मतलब ऐसा नंबर जिसके एंड में 5 नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। सबसे पहले एंड में 5 वाला देखते हैं जो कि बहुत सिंपल है। लेट्स से मुझे 35 का स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर मतलब उसी नंबर को उससे मल्टीप्लाई करना। ठीक है, वो नहीं करना, आप लोग को तरीका देखना है। 35 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करना है, 5 का स्क्वायर लिखो। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 लिखा मेरे भाई। अब क्या बचा है यहाँ पे? 3 बचा। 3 को उसके बाद के नंबर से मल्टीप्लाई कर लो। मतलब 3 के बाद क्या आता है? 4। 3 4 जा 12, उसके लिख दो सामने, ये रहा इसका आंसर। और एक नंबर लेते हैं।
लेट्स से मुझे 85 का स्क्वायर निकालना है, तो 5 का स्क्वायर होता है 25, 8 के जस्ट बाद आता है 9, 8 9 जा 72, ये रहा इसका आंसर। समझा केस वन? केस वन समझ गया होगा तो चलो बढ़ते हैं केस टू की तरफ। मिटा देता हूँ बेटा, ठीक है, वीडियो पॉज करके आप लोग देखते जाओ लिखते जाओ। केस नंबर टू। हम्म। कुछ नहीं, नहीं नहीं, शादी में जाऊंगा मैं, वो घर के पास जो नीचे थी कल। हम्म। केस नंबर टू मतलब ऐसे नंबर जिसके एंड में 5 नहीं आएगा। तो अगर नंबर के एंड में 5 नहीं आएगा तो कैसे करना? लेट्स से मुझे स्क्वायर करना है 27 का, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। ध्यान देना, 7 का स्क्वायर लिखा 49, इस 2 का स्क्वायर कर लो, 2 का स्क्वायर आया 4। जैसे कि हम मल्टीप्लाई करते टाइम नीचे में क्रॉस से जीरो लगाते हैं, सेम वैसे ही यहाँ पर क्रॉस लगाओ या तो जीरो लिख दो। इतना समझा? 7 का स्क्वायर किया और 2 का स्क्वायर किया, उसके बाद ये तीनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना है, मतलब 2 इंटू 7 इंटू 2 कर लो। 2 7 जा 14, 14 2 जा 28, लिखो इसके नीचे मेरे सेट। आंसर करो प्लस 9, 8 + 4 12 का 2 1 गया कैरी में, 1 + 4 5 +2 7। तो आंसर कितना है इसका? 729। ठीक है। लेट्स से मुझे 86 का स्क्वायर निकालना है, बड़ा नंबर लिया तो क्या हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6 का स्क्वायर कर लो, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर कर लो 64, यहाँ पे लिखो क्रॉस और ऊपर के नंबर्स को साथ में मल्टीप्लाई करो, मतलब 8 इंटू 6 इंटू 2, 8 6 जा 48, 48 का डबल मतलब 48 2 जा 96 होता है। इसको कर लो प्लस, तो 6 आया, 6 + 3 9, 4 + 9 13 का 3 कैरी गया 1, 1 + 6 7, तो ये है इसका आंसर। करके देख लो, 86 का स्क्वायर करेंगे 7396। ठीक है। अब मैं आप लोग के साथ खेलता हूँ, एक ऐसा नंबर देता हूँ जिसको आप लोग इस तरीके से करोगे तो आंसर नहीं आएगा। लेट्स से मुझे स्क्वायर निकालना है 42 का। ठीक है, ध्यान देना, अगर आप करोगे तो आंसर नहीं आएगा। 2 का स्क्वायर आप लोग लिख लो 4, 4 का स्क्वायर लिख लो 16, यहाँ पे लगा लो क्रॉस, इन तीनों को करो आपस में मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8, 2 जा 16। अब करो इसको प्लस, 4 6 + 6 12 का 2 कैरी 1 3, 324 इज नॉट द स्क्वायर ऑफ 42। नहीं है तो गलत कहाँ हुआ? सर जो आपने तरीका बताया वही तो हमने अप्लाई किया। हाँ ध्यान देना, जब हमने ये तरीका अप्लाई किया तो हमने देखा कि स्क्वायर जब हम कर रहे हैं लास्ट नंबर का तो वहां पे दो नंबर्स आ रहे हैं एंड में। देखो, 6 का स्क्वायर किया तो लास्ट में दो नंबर आया, 7 का स्क्वायर किया तो लास्ट में दो नंबर आया। तो हमेशा लास्ट में दो नंबर्स चाहिए, लेकिन मैंने यहाँ पे 2 का स्क्वायर किया तो लास्ट में तो एक ही नंबर आया, एक ही नंबर आया ना। तो क्या करना है उसके सामने, अगर एक ही नंबर आता है तो सामने उसके जीरो लगाना, याद रखना इस तरीके को। 2 का स्क्वायर 4 है तो 4 के सामने लगा दो जीरो, 0 4 दो नंबर्स बन गए। अब करो 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पे लिखो क्रॉस, 4 2 और 2 को मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। अब करो तो प्लस, ऐसे कैसे नहीं आता? 6 7 1764 इज द आंसर। करके देख लो, 42 का स्क्वायर 1764। ठीक है, तो ऐसे हम लोग किसी भी दो नंबर का स्क्वायर इजीली निकाल पाएंगे। बात करते हैं तीन नंबर की। अगर तीन नंबर का स्क्वायर निकालना है तो करो, 125 का स्क्वायर कर लो। वही पहले एंड में 5 वाला करते हैं ना, तो 125 का स्क्वायर निकालना है तो पहले 5 का स्क्वायर कर लो 25। अब क्या करूंगा, 12 है तो 12 के बाद क्या आता है 13, 12 को 13 से मल्टीप्लाई कर लो। तो 12 इंटू अगर आप 13 करोगे तो आंसर आएगा 156, लगा दो उसके सामने। तो ये है इसका आंसर। ठीक है, आखिरी के नंबर को एक पकड़ना और पहले के दोनों नंबर को साथ में पकड़ना। ठीक है, लेट्स से मुझे 105 का स्क्वायर निकालना है, तो 5 का स्क्वायर 25,
10 बचा हुआ है, 10 के बाद आता है 11, तो 10 11 जा 110 किया, तो ये हुआ इसका आंसर। ये तो एंड में 5 आया तो निकाला ना आपने। अगर एंड में 5 नहीं आया तो 126 का स्क्वायर निकालना है, तो एंड में 5 नहीं आया, एग्जाम में पूछा 126 का स्क्वायर निकालो, तो क्या करोगे? आखिरी के नंबर को अकेला पकड़ो, सामने के दो नंबर को साथ में पकड़ो। 6 का स्क्वायर इज 36, 12 का स्क्वायर मतलब सिंगल नंबर का स्क्वायर लिखना और सामने के दो नंबर का स्क्वायर एक साथ करना। 12 का स्क्वायर करना है, 12 का स्क्वायर मुझे याद है तो मैंने कर लिया, अगर याद नहीं होगा तो पहले टू डिजिट वाला कंसेप्ट लगाना स्क्वायर निकालने के लिए। सो 12 का स्क्वायर इज कितना? 144 लिखा, यहाँ पे लिखा मैंने क्रॉस। अब पेयर किसका है 12 का? तो 12 इंटू 6 इंटू 2, इन सबको मल्टीप्लाई करो, आंसर बताओ कितना आएगा। 12 सिक्स जा 72, 72 का डबल 144, तो यहाँ पर आ रहा है मेरा 144, इसको कर लिया मैंने प्लस। तो 6 4 प्लस 3 7, 4 प्लस 4 8, 4 प्लस 1 5 1, यह है इसका आंसर। कर लो चेक, 126 को अगर 126 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15876 विल बी द आंसर। समझा? और एक नंबर, ठीक है, और एक नंबर आराम आराम से करेंगे ना। 324 का स्क्वायर निकालना है। 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आता है? 16। अब मुझे करना पड़ेगा 32 का स्क्वायर। 32 का स्क्वायर अगर आप लोग को आता है तो लिखो, डायरेक्ट नहीं आता है तो पहले 32 का स्क्वायर निकालो। 32 का स्क्वायर करेंगे तो 04 आएगा, 3 का स्क्वायर 9, क्रॉस 3 टू जा 6 टू जा 12। बेटा करके देखो, आप लोग को इसके पहले सिखाया मैंने। तो 1024 आ रहा है इसका आंसर, तो 1024 लिखा, यहाँ पे लिखा मैंने क्रॉस। अब करो किसको मल्टीप्लाई? 32 को 4 से और फिर उसको 2 से, तो इन सबको मल्टीप्लाई कर लो आप लोग। 32 इंटू 4 इंटू 2 करोगे तो आंसर आएगा 256, 256 रुपए। इनको कर लो प्लस। 6 7 4 प्लस 5 9, 2 प्लस 2 4 0 1, तो ये है इसका आंसर। चेक कर लो तो 324 का स्क्वायर इतना ही है क्या? 104976 विल बी दी आंसर। इतना नोट डाउन कर लो आप लोग। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालना है, वो हम देखेंगे अभी। तो बहुत ही इजी है, लेट्स से मुझे 3844 का स्क्वायर रूट निकालना है। 3844 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो मैंने यहाँ पे देखो 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर्स लिखे हैं, तो आप लोग भी लिख के रखना। आप लोग को 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर्स अगर आप लोग को पता है तो आप लोग किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट इजिली निकाल लो। तो मुझे निकालना है 3844 का स्क्वायर रूट। तो अभी हम जो सीखेंगे दोनों मेथड देखेंगे। ऐसे नंबर जिसका आंसर निकलता है उसका कैसे देख निकालना आंसर, और ऐसे नंबर जिसका आंसर नहीं निकलता है, लेट्स से 17, 17 का आंसर नहीं निकलता है, तो इसको कैसे देखना वो भी हम आगे देखेंगे इसके बाद। तो पहले हम लोग देखते हैं कि 3844 का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। हमेशा आखिरी के दो नंबर पकड़ना, काम सिर्फ लास्ट के नंबर का है। पकड़ा मैंने दो लेकिन काम सिर्फ एक का है, किसका? लास्ट का नंबर 4। अब ये 4 कौन से नंबर्स के एंड में वो देखो, 4 एक यहां पर है और 4 एक यहां पर है, तो ये किसका स्क्वायर है? ये 2 का है तो यहाँ पे लिखा 2। ये किसका स्क्वायर है? 8 का, तो यहाँ पे लिखा 8। इतना समझा? अब बचा क्या है मेरे पास? 38। 38 कौन से दो नंबर्स के बीच में लाया करेगा उसको लिखो। सो 38 कौन से दो नंबर्स के बीच में लाया करेगा? 38 लाया करेगा यहां पर। ठीक है, इसका हमेशा लिखना छोटा नंबर मतलब ऊपर का। ऊपर में कितना है? 6, तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे 6। सो इधर इसका आंसर 62 है या तो इसका आंसर 68 है, दो में से कोई एक इसका आंसर है। वो कैसे चेक करना? उसको चेक करने के लिए ये 38 को एज इट इज यहाँ पे लिख लो। ये 6 है, 6 के जस्ट बाद क्या आता है? 6 के बाद आता है 7, तो उसको उससे मल्टीप्लाई कर लो। 6 7 जा 42, हो गया इतना। अब चेक करो ये वाला नंबर इससे छोटा है कि बड़ा है। अगर ये नंबर छोटा होगा तो आंसर आएगा ऊपर वाला, अगर ये नंबर बड़ा होगा तो आंसर आएगा नीचे वाला। समझा?
नहीं, और एक लेता हूं। लेट्स से मुझे 7396 का स्क्वायर रूट निकालना है। 7396, मैंने क्या बोला, लास्ट से दो नंबर पकड़ो, पकड़ा। काम किसका है, लास्ट के नंबर का। लास्ट में कितना है, 6। 6 कौन से दो नंबर्स के एंड में आया, देख लो। 6 आया है एक तो यहाँ पर, और ये है 4 का। और एक 6 कहाँ पर है, और एक 6 यहाँ पर है जो कि है 6 का, तो यहाँ पे लिखा 6। ठीक है। बचा कितना, 73। 73 कौन से दो नंबर्स के बीच में आएगा, जल्दी बताओ। 73 यहाँ पर आएगा। इसमें से लिखना क्या पड़ता है, ऊपर का नंबर। ऊपर में कितना, 8, तो यहाँ पर भी लिखा 8 और यहाँ पर भी लिखा 8। सो इधर इसका आंसर 84 है, या तो इसका आंसर 86 है। उसके लिए कैसे चेक करना, 73 को यहाँ पे लिखो जैसे का वैसा। 8 के बाद क्या आता है, 9। 8 को 9 से मल्टीप्लाई कर लो, 8 9 जा 72। ठीक है। सो 8 9 जा 72। मैंने क्या बोला, इस नंबर को चेक करना। अब ये नंबर इससे छोटा है कि बड़ा है, ये नंबर इससे बड़ा है। बड़ा है मतलब क्या आएगा, 86 विल बी द आंसर। ठीक है। इसके पहले केस में देखो, ये जो था ना, ये छोटा है इससे, ये छोटा है मतलब ऊपर का आंसर लिखा। तो ऐसे हम लोग निकालेंगे स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का। ठीक है। अब स्क्वायर रूट निकालते हैं वो नंबर का जिसका आंसर नहीं निकलता है। नॉन परफेक्ट नंबर्स बोलते हैं इसको, नॉन परफेक्ट नंबर्स, मतलब जिसके आंसर्स नहीं निकलते। लेट्स से मुझे आंसर निकालना है 17 का। 17 का मुझे नहीं पता, तो उसका कैसे निकालना। उसके नियरेस्ट नंबर देखना जिसका आंसर आप लोग को पता है। नियरेस्ट मतलब उसके पास। तो 17 के पास आपको पता है 16 का आंसर। 16 का आंसर पता है, 16 का आंसर कितना होता है, 4 होता है ना। तो 16 का आंसर होता है 4, तो यहाँ पे लिखा मैंने 4। तो 17 क्या होगा बेटा, 17 होगा 16 + 1 होगा। तो इस 16 का आंसर लिखा मैंने 4, यहाँ पर क्या बचा, 1। तो इस 1 को यहाँ पे एज इट इज लिखो, लिखा। और नीचे में हमेशा, हमेशा हमेशा मतलब हमेशा इस नंबर का डबल करना। 4 का डबल कितना होता है, 8। समझा, 4 का डबल किया मैंने, 8। अब इनको प्लस कर लो। तो पहले 1/8 चेक कर लो कितना होता है। 1 को 8 से डिवाइड करो कितना आएगा, 1 को 8 से डिवाइड कर लो। 1 को डिवाइड कर लो 8 से, 0 पॉइंट यहाँ 0 लगा दो। 8 1 सा 8, 2 बचा, 8 2 16, मतलब 0.12 वगैरह कुछ तो भी आएगा। तो ये हो गया 0.12, इसमें 4 प्लस करना है। तो आंसर आएगा 4.12। सो स्क्वायर रूट ऑफ 17 होता है 4.12। ठीक है, समझा। और एक नंबर लो, और एक लेता हूँ। लेट्स से मुझे 27 नहीं, 28 का आंसर निकालना है। सो 28 के नियरेस्ट नंबर देखो जिसका आंसर आप लोग को पता है। 28 में आप लोग को 25 का आंसर पता है। सो 25 से कितना ज्यादा है, ये 3 ज्यादा है। 25 का आंसर होता है 5, तो यहाँ पे लिखा मैंने 5। प्लस किया, ये 3 को एज इट इज लिखा। और इस नंबर का डबल किया, मतलब 5 का डबल 10 होगा। ठीक है। 3 को 10 से डिवाइड करोगे आप लोग तो आंसर आएगा 0.3। तो 5 + 0.3 विल बिकम 5.3 विल बी द आंसर। सो स्क्वायर रूट ऑफ 28 का आंसर होता है 5.3। अप्रोक्स है, हाँ अप्रोक्स में आंसर से बेटा है। तो ऐसे आप लोग को निकालना है नॉन परफेक्ट नंबर्स का स्क्वायर रूट। ठीक है। इसके बाद क्यूब रूट देखना पड़ेगा ना। तो चलो देखते हैं क्यूब रूट कैसे निकालते हैं किसी भी नंबर का। तो सेम जैसे स्क्वायर रूट निकालना था तो मुझे 1 से 10 तक के स्क्वायर्स पता होना चाहिए। तो वैसे ही अगर आप लोग को क्यूब रूट निकालना है तो 1 से 10 तक के आप लोग को क्यूब्स पता होना चाहिए। तो लिख लो यहाँ पर, 1 का क्यूब इज 1, 2 का क्यूब इज 8, 3 का क्यूब इज 27, 4 का होता है 64, 5 का होता है 125, 6 का होता है 216, 7 का होता है 343, 8 का होता है 512, 9 का होता है 729, और 10 का क्यूब होता है 1000। जल्दी से ट्रांसफर करो, जीपे करो। ठीक है। तो आप लोग को 1 से लेकर 10 तक के क्यूब्स पता होना चाहिए। अब अगर मुझे निकालना है क्यूब रूट किसका, अगर मुझे निकालना है क्यूब रूट 19683 का, तो कैसे निकालना।
चलो। सो बेटा अगर मुझे क्यूब रूट निकालना है 19683 का तो कैसे निकालना, ध्यान देना। स्क्वायर रूट में मैंने लास्ट से कितने नंबर पकड़ा था, स्क्वायर रूट में मैंने लास्ट से दो नंबर्स को पकड़ा था। तो क्यूब रूट में लास्ट के तीन नंबर्स को पकड़ेंगे, लेकिन काम तो सिर्फ एक ही का है, किसका, थ्री का। अब देखो थ्री किसके एंड में है, तो थ्री मैंने देखा सिर्फ यहीं पर आ रहा है थ्री, देखो एंड में। और इसका आंसर कितना है, सेवन, तो यहाँ पे लिखा है मैंने सेवन। ठीक है। अब बचा कितना है, 19, तो 19 कहाँ पर लाई करेगा, 19 आई थिंक यहाँ पर लाई करेगा। तो इसमें सिर्फ एक ही नंबर आता है, तो 19 यहाँ पर है, तो इसके ऊपर का नंबर है 2। सो 27 विल बी द आंसर। बहुत ही इजी है, कुछ नहीं करना पड़ता है, डायरेक्ट आंसर आता है। सो 27 इसका आंसर है मेरे भाई साहब का, 19683 का। और एक नंबर देता हूँ आप लोग के लिए। लेट से मुझे क्यूब रूट निकालना, क्यूब रूट मतलब रूट के अंदर में तीन आता है ना। तो 4 6 6 5 6 का मुझे क्यूब रूट निकालना है। क्या करेंगे, लास्ट से तीन का पेयर बनाओ। तो लास्ट से तीन का पेयर बनाया, काम सिर्फ मुझे लास्ट के नंबर का है। सिक्स कहाँ पर है, देखो सिक्स किसके एंड में है, यहाँ पर है सिक्स। तो ये किसका है, सिक्स का, तो यहाँ पे लिखा सिक्स। बचा कितना, 46। 46 कहाँ आएगा, 46 इन दो नंबर्स के बीच में आएगा। दो नंबर्स के बीच में मतलब समझ रहा है ना। तो 46 कहाँ पर है, ये तो इसका ऊपर का नंबर कितना है, थ्री। 36 इज द आंसर। वेरी इजी, चिल्लर सा सवाल है बहुत। समझ में आ गया बेटा, वन शॉट बना रहे हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग का कल एग्जाम है। आप लोगों ने कभी पढ़ाई नहीं की, लेकिन कोई बात नहीं, हम हैं आपके साथ। वाओ, इसके बाद हम पढ़ेंगे एलसीएम एचसीएफ। वेरी नाइस। एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नोट कर लो। ठीक है, तो वैदिक मैथ्स में एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं, अब बताता हूँ। तो लिख लो पहले एक फॉर्मूला। एलसीएम का फॉर्मूला होता है कॉमन इंटू अनकॉमन, और एचसीएफ का फॉर्मूला होता है कॉमन इंटू कॉमन। बस ये दो फॉर्मूले आप लोग याद रखो, बस 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 बस। बाकी कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है। तो अगर मुझे एलसीएम निकालना है 36 एंड 48 का, तो कैसे निकालेंगे, ध्यान देना। ठीक है। तो 36 को पहले आप लोग प्राइम फैक्टराइज कर लो, इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइज, मतलब इसको प्राइम फैक्टराइज करना पड़ता है। तो 36 टू से डिविजिबल है, 18 सा होता है। 18 टू से डिविजिबल है, 9 सा होता है। लेकिन 9 टू से डिवाइड नहीं होता है, 9 होता है थ्री से। तो थ्री थ्री सा 9 होता है। और थ्री वन सा थ्री हो गया, दिस इज नोन एज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 48 देख लो, 48 होता है टू से, 24 जा। फिर टू से करूंगा तो 12 जा। टू से करूंगा 6 जा। टू से करूंगा थ्री जा, और थ्री से करूंगा तो वन जा। ठीक है। तो 36 का मेरा आंसर आया, टू इंटू 3 48 का मेरा आंसर आया, टू इंटू 3 मतलब चार दो है क्या, एक का दो ना तीन ना चार, हाँ। पहले क्या निकालेंगे, पहले निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम का फॉर्मूला क्या है, कॉमन इंटू अनकॉमन। तो पहले कॉमन देख लो, कॉमन मतलब दोनों में। तो दोनों में कॉमन टू है, तो दोनों में कॉमन टू का एक टू लिखा। और क्या कॉमन है, ये भी एक टू है। और क्या कॉमन है, ये तीन कॉमन है मेरे भाई, तो ये लिखा तीन। ठीक है। अब मत बोलना कि सर ये कॉमन है, भाई कॉमन मतलब दोनों के पास चाहिए ना, तुम एक ही के अंदर में दो का पेयर बना रहे हो क्या, नहीं ऐसे नहीं। वर्टिकली पेयर बनता है। अनकॉमन, अनकॉमन है ना, तो अनकॉमन देखो, अनकॉमन कितना है, ये एक तीन है, और ये दो दो है। इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा, टू टू जा फोर, फोर थ्री जा 12, 12 थ्री जा 36, 36 का डबल 72, 72 टू जा 144 विल बी दी एलसीएम। समझ में आया क्या। और और क्या निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है ना। तो एचसीएफ का फॉर्मूला क्या है, कॉमन इंटू कॉमन, तो सिर्फ कॉमन को मल्टीप्लाई करना, अनकॉमन का खेल नहीं होगा मेरे भाई। तो यहाँ पर कॉमन था टू, तो यहाँ लिखा टू। और कॉमन है यहाँ पे टू। और कॉमन क्या था यहाँ पे, थ्री। तो ये लिखा थ्री।
तो एच सी एफ आएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 विल बी दी एच सी एफ। वेरी सिंपल चिल्लर सा सवाल। ठीक है, ये 2 नंबर का, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, सबके आप लोग निकाल सकते हो। तो अगर मुझे एलसीएम एच सी एफ पूछा है 12, 18, 48 एंड 64 का, तो कैसे निकालूंगे? ये 4 नंबर लिख दिया अभी, कुछ मत करो, विचार करो इसके साथ। तो 12 का आप लोग पहले प्राइम फैक्टराइज करो। तो 2 6 होगा, 2 3 होगा, 3 1 होगा, 18 होगा, 2 9 9 3 होगा, 3 3 3 1। ये मैं फास्ट ले रहा हूँ क्योंकि आई थिंक आप लोग को आता है। 48 करूंगा तो 2 24 2 12 2 6 2 3 3 1। सही है, सही है। 64 भी बचा है, तो 2 32, 2 का 16 होगा, 2 का 8 होगा, 2 का 4 होगा, 2 का 2 होगा और 2 का 1 भी होगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 12 को लिखो मैंने 2 × 2 × 3, 18 को लिखा 2 × 3 × 3, 48 को लिखा 2 × 2 × 2 × 2 × 2 64 को लिखा हमने 2, दो दो कितने दो है, एक का दो ना, तीन ना, सारा पाँच छः सहा, छः दो है, तो 3 4 5 6। ठीक है, लिख लिया। मैंने बताया एलसीएम का मतलब होता है कॉमन इंटू अनकॉमन। तो कॉमन मतलब कैसे? पहले सब में कॉमन देखना, सब में नहीं होगा तो उससे एक कम, मतलब पहले 4 का पेयर बनेगा, फिर 3 का पेयर, फिर 2 का पेयर और फिर अकेला आखिरी मरेगा। समझे? तो पहले सब में कॉमन देखो, सब में कॉमन कितना है? सब में कॉमन 2 दिख रहा है तो लिखा 2। और क्या है सब में कॉमन? और कुछ है क्या? ये 2, यहाँ 2 नहीं है। 3 दिख रहा है शायद सब में कॉमन, नहीं है। 3 भी सब में नहीं है। तो एक इकलौता एक नंबर है 2 जो कि सब में कॉमन है। चारों में कॉमन है, 4 में नहीं तो अब 3 का पेयर बनाओ। 3 का पेयर मतलब कैसा? ये एक दो है, ये एक दो है और एक दो है, 3 का पेयर का एक दो लिख लिया मैंने। और 3 का पेयर कुछ बन रहा है क्या? एक, दो, तीन, 3 के पेयर में 3 भी आ चुका है। ठीक है, और 3 का पेयर है क्या कुछ? और 3 का पेयर नहीं बन रहा है। तो 3 का पेयर नहीं बन रहा तो क्या करेंगे? 2 का पेयर, दो किसी भी 2 नंबर का पेयर बनाओ। तो जैसे कि ये 2 नंबर का एक पेयर दिख रहा है तो यहाँ पे लिख लिया 2। और एक 2 नंबर का पेयर दिख रहा है तो यहाँ पे लिख लिया 2। ठीक है, और कुछ 2 का पेयर नहीं दिख रहा है। पेयर मतलब ऊपर नीचे कुछ नहीं है ना। देखो यहाँ के नंबर को मैं यहाँ से भी पेयर बना सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई सीक्वेंस नहीं बनेगा पेयर, मतलब ऊपर का नीचे से ही बनेगा। ऊपर का नीचे से भी लास्ट में ही बन सकता है। अब पेयर नहीं बन रहा, पेयर किसका नहीं बन रहा? 3 का नहीं बन रहा, और पेयर एस 2 का नहीं बन रहा, और पेयर एस 2 का नहीं बन रहा, तो इन सबको मल्टीप्लाई कर लो। समझे ना? चारों का कॉमन, फिर 3 का, फिर 2 का, फिर सिंगल, सबको मल्टीप्लाई कर लो। तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 48, 48 इंटू 3 करेंगे तो आंसर आ रहा है 144। 144 इंटू 2 होता है 288, 288 इंटू 2 करेंगे तो 576 विल बी दी एलसीएम मेरे भाई। चेक कर लो तो 576 एलसीएम है क्या? 576 एलसीएम होना ही चाहिए, होना ही चाहिए क्या? 576 डिवाइड बाई 18 नहीं हो रहा है क्या रे बाबा? 576 डिवाइड बाय 48, 576 डिवाइड बाय 64। हाँ, तो 576 विल बी दी एलसीएम। लॉक कर दिया जाए। चलो, एचसीएफ निकालना है मतलब कॉमन इनटू कॉमन ही करना पड़ता है। तो यहाँ पर कॉमन सिर्फ एक ही नंबर जो सब में कॉमन, यहाँ पे ऐसा नहीं कि पहले सबका पेयर बनाया फिर 3 का फिर 2 का, नहीं। वो सिर्फ एलसीएम में जमता है, एचसीएफ में सब में कॉमन चाहिए। तो सब में कॉमन क्या है? 2 है सिर्फ, तो एचसीएफ विल बी 2। तो ऐसे हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, जम जाएगा, हो जाएगा। तो ऐसे हम निकालेंगे एलसीएम एचसीएफ।
अच्छा, एलसीएम एचसीएफ फ्रैक्शन का भी निकलता है, फ्रैक्शन के भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो अगर एलसीएम निकालना है फ्रैक्शन का और एचसीएफ निकालना है फ्रैक्शन का, तो कैसे निकालना, उसके लिए फॉर्मूला लगाना पड़ता है। अगर एलसीएम निकालना है फ्रैक्शन का तो ऊपर में होता है न्यूमरेटर, नीचे में होता है डिनोमिनेटर। तो एलसीएम निकालना है तो एलसीएम लेना ऊपर वाले का, मतलब नर्स का, और एचसीएफ लेना डॉक्टर का, मतलब डिनोमिनेटर का। ये फॉर्मूला ध्यान में रखना। और अगर आप लोग को एचसीएफ निकालना है तो क्या, तो भी निकाल लेंगे ना। एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ लेना ऊपर वाले का, मतलब एचसीएफ लेना न्यूमरेटर का, और एलसीएम लेना डिनोमिनेटर का। अगर एलसीएम निकालना है तो एलसीएम ऊपर आएगा, एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ ऊपर आएगा। देखो, समझा, बहुत इजी है। एग्जाम्पल में लेट से मुझे एलसीएम निकालने बोला है, एलसीएम ऑफ 10/9 एंड 20/36 का। ठीक है, मुझे इसका एलसीएम निकालना है। सो एलसीएम निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, एलसीएम निकालने के लिए मैं ऊपर वाले का एलसीएम लूंगा और नीचे वाले का मैं एचसीएफ लूंगा। ठीक है, बस इसको लाके डिवाइड कर दूंगा और आंसर आ जाएगा। सो 10 और 20 का एलसीएम निकालना है, तो 10 और 20 को पहले प्राइम फैक्टराइज कर लो। 2 5 होता है, 5 1 होता है, 2 10 होता है, 2 5 होता है, 5 1 होता है। ठीक है, सो 10 को हमने क्या लिखा बेटा, 10 को हमने लिखा 2 × 5। 20 को हमने लिखा 2 × 2 × 5। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना आएगा बताओ, 10 और 20 का। बताओ बताओ। एलसीएम निकालना है मतलब कॉमन इंटू अनकॉमन, तो दोनों में कॉमन 2 है, दोनों में कॉमन 5 भी है, और अनकॉमन बेचारा अकेला है 2। इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, तो इसका एलसीएम हमारा 2 5 = 10, 2 × 20। तो एलसीएम ऊपर वाले का आया है 20। ठीक है, अब एचसीएफ निकालना है 9 और 36 का, तो 9 और 36 को प्राइम फैक्टराइज करना पड़ेगा ना, ये मिटा देता हूँ। ठीक है, चलो 9 और 36 का करो प्राइम फैक्टराइजेशन। यहाँ पे है 9, यहाँ पे लिखा 36। 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा, छोटे से बड़े नंबर तक की तरफ जाना पड़ता है, नहीं तो 9 से ही कर दूंगा डायरेक्ट। ये 2 से होता है तो करो 2 से, 2 से होता है तो करो 2 से, 3 से होता है 3, 3 1 ज़ा। तो 9 को लिखा मैंने 3 × 3, 36 को मैंने लिखा 2 × 2 × 3 × 3। एचसीएफ चाहिए ना, एचसीएफ मतलब क्या होता है, कॉमन इंटू कॉमन। तो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन ये 3 है और एक 3 है, तो 2 बार 3 है। तो 3 3 ज़ा 9 विद बी दी एचसीएफ ऑफ 9 and 36। तो 20/9 विल बी दी आंसर। अगर मुझे इसका एलसीएम पूछा तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 20/9। ठीक है, तो ऐसे आप लोग को फ्रैक्शन के साथ भी खेलना पड़ेगा, कुछ नहीं है, बहुत इजी है। बस ये दो चीजों को आप लोग ध्यान में रखो। ठीक है, आखिरी चैप्टर बचा है डेसिमल्स का, फिर हमारा टाटा बाय बाय है वैदिक मैथ्स पूरा का पूरा। डेसिमल वेरी इजी, डेसिमल के लिए कोई नया तरीका नहीं है वैदिक मैथ्स में, जैसे आप लोग बचपन में करते थे वैसे ही डेसिमल्स को यहाँ पर भी करना है। लेट से मुझे 0.5 प्लस 0.237 माइनस 0.002 करने बोला, तो कैसे करोगे, पहले ये दो नंबर को प्लस कर लो, आता तो होगा भाई, बेइज्जती मत करवाना। 0.5 0.237 को प्लस कर लो, तो 7 3 5 + 2 7, तो 0.737 आ रहा है इसका आंसर। तो 0.737 लिखा, माइनस करना है इसको किसको, 0.0002 को। तो 0.737 माइनस 0.002 कर दो। 7 - 2 5, ये 3, ये 7, ये 0, तो 0.03, 0.735 इसका आंसर आ रहा है। तो अगर डेसिमल्स में आया तो डेसिमल्स में जो आप बचपन से करते थे वही करना है, लेकिन अगर डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन करना है तो 2.6 को मल्टीप्लाई करना है 3.4 के साथ, तो क्या, तो आप लोग मल्टीप्लिकेशन की जो ट्रिक मैंने पढ़ाया पहले एकदम स्टार्ट में, वो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर लो।
अप्लाई कर लो। तो 26 को अगर आप लोग 34 से उस ट्रिक के साथ करते हो तो आंसर आएगा 884। लेकिन यहाँ पे डेसिमल है ना, तो डेसिमल कैसे लगाना? यहाँ पर एक नंबर के बाद है राइट टू लेफ्ट आना, और यहाँ पर कितना, एक, एक प्लस एक कितना होगा, दो। तो दो नंबर के बाद डेसिमल लगेगा, कहाँ से, लास्ट से। एक और एक दो, तो 8.84 विल बी द आंसर। ठीक है। मल्टीप्लाई आप लोग अपने तरीके के साथ करो, जो हमने पहले पढ़ा वैदिक मैथ्स का, और डेसिमल बस चिपका दो ऐसे लाके। ठीक है। लेट्स से 1.24 को मल्टीप्लाई करना है 63.8 के साथ। तो आप लोग तीन नंबर वाला तरीका लगा लो पहले, तीन नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन करते हैं। और डेसिमल कैसे करोगे? 124 और 638 को मल्टी, तो इसका आंसर आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 79112। ये मैं डायरेक्ट कैलसी से कर रहा, आप लोग तरीके से करना जो मैंने सिखाया था। डेसिमल कैसे करोगे? यहाँ पर एक नंबर के बाद है राइट टू लेफ्ट आना, तो यहाँ पर एक नंबर के बाद है, यहाँ पर दो नंबर के बाद है, तो 1 + 2 कितना होगा, 3। तो तीन नंबर के बाद डेसिमल लगाओ, एक का दो ना तीन है, तो डेसिमल आप लोग का यहाँ लगेगा। 79.11 विल बी दी आंसर। सो बेटा बहुत मेहनत लगी है वीडियो बनाने में, जैसा आप लोग देख रहे हो कि मैं कंटिन्यू बोलते जा रहा हूँ। कंटिन्यू बोलना एक बहुत ही बड़ी मेहनत की बात होती है। तो बस ये मेरी मेहनत कब सक्सेसफुल होंगी, जब आप लोग एग्जाम में अच्छे से मार्क्स लाओगे। ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, अच्छा करो। और अपना ध्यान रखो, अपने माता पिता का भी ध्यान रखो।